अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार ट्रंप को ये फैसला क्यों लेना पड़ा। क्या ट्रंप किसी की बातों में आ गए? क्या नेतन्याहू के कहने पर ट्रंप को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए मानना पड़ा? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? नेतन्याहू ने ट्रंप को हमले के लिए मनाया था। इजराइल की सफलता से ट्रंप प्रभावित थे। अमेरिका ने फोर्डो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाया। अमेरिका ने B-2 बम वर्षक विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए। इसके अलावा नौसैनिक पोतों के जरिए 2 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। इन हमलों की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उन्होंने दावा किया, अमेरिकी हमलों में ईरान के 3 परमाणु सुविधाएं पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिनमें नतांज और फोर्डो भी शामिल हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और धमकी दी कि वो अमेरिकी हमले का जवाब देगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजराइल ने अमेरिका को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के लिए कैसे मनाया। एक रिपोर्ट कहती है, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मनाने में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को पूरा 1 सप्ताह लग गया। रिपोर्ट में एक इजरायली अधिकारी के हवाले से कहा गया है, 4 दिन पहले नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच फोन पर बात हुई, जिसके दौरान ट्रंप ने कहा, मैंने हमला करने का फैसला किया है। जब से इजराइल ने करीब 1.5 सप्ताह पहले ईरान के अंदर परमाणु स्थलों और अन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तब से नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति लगभग रोजाना बात करते हैं। पोस्ट से बात करने वाली इजरायली और अमेरिकी दोनों सूत्रों के अनुसार ट्रंप और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी इजराइल की सफलता से प्रभावित थे। सूत्र कहते हैं, इजराइल की उपलब्धियों और उसके संचालन के परिणामों के बिना अमेरिकी राष्ट्रपति कभी भी हमले में शामिल होने के बारे में नहीं सोचते। शुरू में ट्रंप ने केवल फोर्डो में संवर्धन सुविधा पर बमबारी करने की योजना बनाई। हालांकि एक इजरायली अधिकारी ने पोस्ट में बताया कि नेतन्याहू और डर्मर ने उन्हें इस्फहान सुविधा और नतांज में संवर्धन स्थल को भी निशाना बनाने के लिए मना लिया। इन दोनों पर इजराइल ने पिछले सप्ताह हमला किया था। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच फोन कॉल के अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक अलग कॉल हुई, जिसमें नेतन्याहू, डर्मर, रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज और IDF चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर शामिल थे। अमेरिका द्वारा हमला करने के फैसले के बाद की गई कॉल के दौरान अमेरिकियों ने इजराइल से कई परिचालन अनुरोध किए। एक इजरायली सूत्र कहता है कि अमेरिकी हमले के बारे में इजराइल और अमेरिका के बीच पूर्ण सहयोग था। ये सच है कि उन्होंने इसे अंजाम दिया, लेकिन इजराइल ने खुफिया जानकारी दी और इसकी सफलता में योगदान दिया। नेतन्याहू ने कई मंत्रियों के साथ एक सुरक्षा परामर्श आयोजित किया, जिसमें उन्हें बताया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने वाले हैं। अमेरिकी अभियान शुरू होने तक ये बैठक कई घंटों तक चली। अगले दिन कैबिनेट की बैठक में डर्मर ने कहा, जब मैं जुलाई 2000 में प्रधानमंत्री से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि उनका लक्ष्य क्या है। उन्होंने मुझे बताया, परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना, और अब ये हो रहा है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।